स्वागत है आप सबों का इस नए वीडियो में। एस एफ डी बी एम डी के पार्ट 1 में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ बीम्स क्या है, बीम्स के कितने टाइप्स हैं और इन सपोर्ट्स क्या होते हैं, सपोर्ट के आधार पे बीम्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था कि जनरल लोड्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं जो कि एक बीम पे अप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद हमने सपोर्ट रिएक्शंस और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में बात किया था। और फिर हमने लास्ट में बात किया था साइन कन्वेंशंस ऑफ एस एफ एंड बी एम, यानी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे लेंगे उसके बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्दर, एक रिवीजन हो जाएगा साइन कन्वेंशन ऑफ एस एफ एंड बी एम, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं और एस एफ डी एंड बी एम डी क्या होते हैं, यानी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स के डायग्राम्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनसे क्या चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि एस एफ डी और बी एम डी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसे दिया गया है। तो इतनी बातें आज के हम इस वीडियो में करेंगे। तो एक बार हम लोग साइन कन्वेंशन जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसको हम लोग शियर फोर्स के लिए पॉजिटिव शियर फोर्स कहते हैं। और बेंडिंग मोमेंट में मैंने बताया था कि अगर सीधे कटोरे की तरह डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसे पॉजिटिव साइन कहा जाता है, और निगेटिव साइन तब होता है जब बीम का डिफॉर्मेशन उल्टे कटोरे की तरह हो। तो डिफॉर्मेशन के बेसिस पे ये साइन कन्वेंशन होता है, और इसी साइन कन्वेंशन के आधार पे हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को डिसाइड करते हैं। मैंने आपको ये केस भी बताया था कि एक बीम है, इस बीम में इस एंड पे लोड लग रहा है, तो इस लोड के लगने के कारण हम लोगों ने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम खींचा, और फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि वेदर दिस शियर फोर्स इज पॉजिटिव और दिस मोमेंट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये शियर फोर्स जो है इस सिस्टम में क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करता है, यानी ये वाला शियर फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये मोमेंट जो है इस वाले बीम के सेक्शन को इस तरह के शेप में डिफॉर्म करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव मोमेंट है, और पॉजिटिव मोमेंट को हम लोग सैगिंग कहते हैं और निगेटिव को हॉगिंग मोमेंट कहते हैं। तो ये हमने देखा था। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि शियर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या है। तो देखिए, ये शियर फोर्स जो है, शियर फोर्स में हम लोग नाम लेते हैं फोर्स का। तो शियर फोर्स में कभी भी हम लोग देखेंगे कि फोर्स का टर्म आएगा, और जैसे हम लोगों ने ये देखा था यहाँ पे इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग क्लियर है कि दिस इज फोर्स एंड दिस इज मोमेंट। तो जहाँ भी कोई फोर्स होगा उसको हम लोग शियर फोर्स कहेंगे, लेकिन हर फोर्स को हम लोग शियर फोर्स नहीं कर सकते हैं। शियर फोर्स का डेफिनेशन क्या है कि शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पे डिफाइन होता है। कोई कभी भी अगर हम लोग बात करेंगे तो शियर फोर्स इज डिफाइंड एट एनी सेक्शन, यानी अगर ये बीम है तो इस बीम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शन हो सकते हैं, यानी इस बीम को अगर मैं कहीं भी काट दूं तो दैट कट इज कॉल्ड, और कट सेक्शन इज कॉल्ड द सेक्शन ऑफ बीम। तो इसको इनफाइनाइट जगह पे हम लोग काट सकते हैं, और हर जगह जो है बीम का एक सेक्शन हो गया। तो हर सेक्शन के लिए हम लोग एक शियर फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो शियर फोर्स हो सकता है कि सारे सेक्शन का अलग अलग हो, या बहुत सारे सेक्शन का शियर फोर्स एक ही हो जाए। तो देखिए, जो शियर फोर्स है वो किसी सेक्शन के लिए डिफाइन होता है, और ये सारे लेटरल या वर्टिकल फोर्स का सम होता है, इंक्लूडिंग रिएक्शन आइदर राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। यानी किसी भी सेक्शन की बात करते हैं तो उसके लेफ्ट या उसके राइट साइड के जितने भी वर्टिकल फोर्स होंगे इंक्लूडिंग रिएक्शनल फोर्स, सबका अगर हम अलजेब्रिक सम ले लेंगे तो वही शियर फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए ये अगर कोई बीम है, ये वाला एक बीम है, इसमें हमने यहाँ mm नाम का एक सेक्शन कट कर दिया। तो अब इस सेक्शन को कट करने के बाद बीम के दो हिस्से हो गए, एक इसका ये लेफ्ट है या राइट है, ये हिस्सा लेफ्ट हो गया और ये हिस्सा राइट हो गया। तो आइदर लेफ्ट और आइदर राइट वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट करके इस पोर्शन को कंसीडर किया पहली बार, बाद में हम देखेंगे कि हम इस पोर्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए तो इस सेक्शन का शियर फोर्स अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो इस सेक्शन का शियर फोर्स क्या हो जाएगा,
इसके अब चूंकि इस सेक्शन के सिर्फ लेफ्ट में ही सेक्शन है, राइट में अब कुछ नहीं है, बिकॉज वी हैव कट इट एंड वी हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस सेक्शन को काटने के बाद इसके लेफ्ट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेज होंगे उन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो वही सारा सम जो होगा अलजेब्रिक सम, दैट इज द शियर फोर्स ऑफ दिस सेक्शन। तो देखिए इस सेक्शन के लेफ्ट में कितने वर्टिकल फोर्स हैं, इस सेक्शन को छोड़ के इसके लेफ्ट साइड में सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स है। तो यहाँ पे सिर्फ इस वर्टिकल फोर्स के बराबर ये वाला फोर्स हो जाएगा, और यही जो अलजेब्रिक सम है वो शियर फोर्स हो जाएगा। अगर मैंने इस पोर्शन को कंसिडर किया तो इस सेक्शन के राइट साइड में तो एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे भी लग रहा है, यानी इसके राइट साइड में जितने वर्टिकल फोर्स होंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं और ना ही कोई मोमेंट, सिर्फ वर्टिकल फोर्स या लेटरल फोर्स, जो भी लेटरल डायरेक्शन में फोर्स होंगे उन सब को जोड़ देंगे तो वही सारे फोर्स का जो सम होगा वो इस सेक्शन का शियर फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पे एक फोर्स इधर वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, बीच में भी एक या दो फोर्स लगा दिया होता मैं, या कुछ फोर्स को उल्टा इधर ऊपर से नीचे लगाता, कुछ फोर्स नीचे से ऊपर लगता, तो उन सब का अलजेब्रिक सम लेना है। अलजेब्रिक सम मतलब जो प्लस होगा उसको प्लस रखना है और जो माइनस होगा उसको माइनस रखना है। तो इस तरह से हम किसी भी सेक्शन के लेफ्ट या राइट के सारे फोर्स को अगर जोड़ देंगे, सारे वर्टिकल फोर्स को, तो वो पूरा सम जो होगा वही उस सेक्शन का शियर फोर्स होगा। और शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, और शियर फोर्स का जो साइन कन्वेंशन है वो हम लोग इस नियम से निकाल लेंगे कि वेदर द सेक्शन इज क्लॉकवाइज रोटेटेड और एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड। तो इस तरह से हम लोग जो है साइन कन्वेंशन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं। तो शियर फोर्स को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट का भी वही डेफिनेशन है, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एट एनी सेक्शन, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे ये डिफाइन होता है। और ये जो है अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज इंक्लूडिंग reaction acting either right or left of the section. Bending moment is the sum of moments due to all forces, is not sum of the forces। यानी इसमें क्या होगा, मोमेंट जो है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेक्शन काट दिया, तो इस सेक्शन के लिए शियर फोर्स को बता दिया मैंने। अब बेंडिंग मोमेंट को डिफाइन कर रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट क्या है, इस सेक्शन के लेफ्ट में जितने भी मोमेंट होंगे, तो मोमेंट यहाँ पे इस सेक्शन के लेफ्ट में कितने मोमेंट हैं बता सकते हैं? एक मोमेंट किसके कारण है, इस वर्टिकल फोर्स के कारण। क्योंकि वर्टिकल फोर्स जो है इस सेक्शन से कुछ डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द मोमेंट एक्टिंग एट दिस सेक्शन। अब मान लो बीच में कहीं कोई मोमेंट ही लग रहा होता, या यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन होता, तो उसके कारण भी मोमेंट होता। तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं उन सबको हम इस सेक्शन पे लाके जोड़ देंगे, तो दैट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस सेक्शन। तो आइदर लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन, क्योंकि ये फिक्स्ड सपोर्ट है और फिक्स्ड सपोर्ट में सपोर्ट मोमेंट लगता है, तो इसके राइट साइड में जो भी सपोर्ट मोमेंट्स लगेंगे उन सबको हम जोड़ देंगे तो वो इस सेक्शन का मोमेंट हो जाएगा। देखिए इंक्लूडिंग द रिएक्शंस, रिएक्शन के कारण भी जो मोमेंट लगेगा या रिएक्शन में ही अगर मोमेंट लग रहा है तो उनको भी जोड़ेंगे। जितने भी मोमेंट हैं, आइदर अप्लाइड फोर्स और इंटरनल मोमेंट, सबको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है ये वाला, हाँ यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट में एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक मोमेंट होगा, सपोर्ट उसकी फिक्सिटी के कारण एक मोमेंट क्रिएट होगा। अब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, जैसे ये अगर है, मैंने यहाँ पे इसको फिक्स अभी सिंपली सपोर्टेड अगर रखा तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं लगेगा, ये घूम जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, फिक्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अब रोटेशन भी अलाउ नहीं है। तो अगर इसका रोटेशन अलाउ नहीं है तो क्या करना होगा, मुझे भी अगर यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे अपनी उंगली से यहाँ पे एक सपोर्ट, एक मोमेंट ऐसे देना पड़ रहा है इसको रोकने के लिए, ताकि ये घूमे नहीं। अगर मैं इसको नहीं रोकूंगा तो देखिए क्या होगा, ये वाला ये घूम जाएगा ऐसे, यानी यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, हाँ कुछ स्लोप बनेगा। लेकिन जो फिक्स सपोर्ट होता है वहाँ पे डिफॉर्मेशन भी नहीं होता है, ना तो डिस्प्लेसमेंट होगा और ना ही वहाँ पे रोटेशन होगा। तो यहाँ पे रोटेशन 0 हो गया है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है।
तो मुझे यहाँ पे एक फोर्स भी लगाना पड़ रहा है और एक मोमेंट भी देना पड़ रहा है इस सपोर्ट पे, ठीक है। यही वाली बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सेक्शन पे इस रिएक्शन के कारण भी एक मोमेंट लगेगा और एक सपोर्ट मोमेंट भी लगेगा, 2 मोमेंट्स लग रहा है। उन दोनों का जो समेशन होगा दैट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट ऑफ दैट सेक्शन। इस तरफ क्या होगा, सिर्फ एक फोर्स के कारण मोमेंट लगेगा, लेकिन इस तरफ 2 मोमेंट्स के कारण यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी सेक्शन को आप कट कीजिए तो कट करने के बाद या तो लेफ्ट लीजिए या राइट लीजिए, दोनों ही शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है उस सेक्शन पे बराबर ही आपको मिलेंगे और उनका साइन भी एक ही होगा। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स में हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप लोगों को पता चल गया कि क्या होता है। जिस जगह हम कट कर रहे हैं बीम को, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्स हैं, जितने वर्टिकल फोर्स हैं, सबको जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। या राइट साइड के जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं सबको जोड़ दीजिए। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट में क्या करना है, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट या राइट साइड में, दोनों साइड में नहीं, या अगर लेफ्ट लेंगे तो सिर्फ लेफ्ट साइड को कंसीडर करना है, अगर राइट लेंगे तो सिर्फ राइट को। तो किसी सेक्शन के लेफ्ट या राइट साइड में लगने वाले सारे फोर्स के कारण, इंक्लूडिंग रिएक्शन, यानी रिएक्शन में भी अगर मोमेंट लग रहा है तो रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, सपोर्ट मोमेंट। तो अगर ऐसे मोमेंट्स लग रहे हैं तो उन सबको जोड़ देंगे, तो दैट विल बी द कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग को अननोन रिएक्शन निकालना होगा या स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना होगा, तो हम लोग वहां पे सिर्फ स्टैटिक साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, जो कि फोर्स के डायरेक्शन पे बेस्ड होता है या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बेस्ड होता है। जैसे मान लो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ये होते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम जेड। तो इन तीनों को जब भी हम लिखेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक साइन कन्वेंशन या कोऑर्डिनेट के आधार पे हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यानी हम कोऑर्डिनेट में मान लेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो वहां पे जितने भी फोर्स अपवर्ड लगेंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और डाउनवर्ड फोर्स जो भी लगेगा उसको हम लोग निगेटिव कर देंगे। अब मान लीजिए हम कह देंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव होगा, तो हम लोग एक अपना साइन कन्वेंशन बना लेंगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पे होगा। तो ऐसे साइन कन्वेंशन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग को शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट लिखना होगा तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि फोर्स ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव हो गया, फोर्स नीचे लग रहा है तो निगेटिव हो गया। वहां पे ये कभी भी हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के आधार पर। वहां पे हम लोग जो है डिफॉर्मेशन साइन कन्वेंशन के आधार पे ये अपना डिसीजन लेते हैं कि बीम जो है, बीम का टॉप फाइबर अगर टेंशन में डिफॉर्म हो रहा है और बॉटम फाइबर कॉम्प्रेशन में डिफॉर्म हो रहा है तो वो हॉगिंग हो जाएगा और निगेटिव मोमेंट लिखेंगे। तो इस तरह के कन्वेंशन जो है वो हम लोग यूज करेंगे। तो इस बात को आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से अपने अंदर रखना है कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पे हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर मान लेंगे हम तरीका, उसी तरीका से लिखेंगे। लेकिन जब भी आप ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे तो सबका तरीका एक ही होना चाहिए। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट करेक्टली। अब बात करते हैं हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, SFD एंड BMD। तो जब हम लोगों ने शियर फोर्स को ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है और बेंडिंग मोमेंट को डिफाइन कर लिया है, तो डायग्राम का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा कर्व या एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम लोग शियर फोर्स को दिखा सकें। शियर फोर्स के डायग्राम को शियर फोर्स डायग्राम कहेंगे और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी ग्राफ होगा तो उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यही 2 चीजें होती हैं 2 डायमेंशनल ग्राफ में। तो हम लोग का ऑर्डिनेट शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट को डिनोट करेगा, और जो एब्सिसा है वो एक्स एक्सिस को यानी सेक्शन के एक्सियल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम शियर फोर्स दिखाते हैं तो वो शियर फोर्स डायग्राम हो गया, अगर बेंडिंग मोमेंट को दिखाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। तो शियर फोर्स डायग्राम जो है वो, अब मैंने बताया था शियर फोर्स हर सेक्शन के लिए डिफाइन होता है,
तो शियर फोर्स डायग्राम में डेफिनेटली एक से ज़्यादा सेक्शन होंगे। यानी अगर एक बीम को हम कंसिडर करें तो पूरे बीम के ओवरऑल जितने भी सेक्शंस हैं उन सब के हर पर्टिकुलर वैल्यू पे कितना शियर फोर्स होगा उसको अगर हम एक ग्राफ से दिखा दें तो दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम। और इसी तरह अगर बेंडिंग मोमेंट को पूरे बीम के स्पैन में हम लोग हर सेक्शन के लिए अगर दिखा दें या एक ग्राफ बना दें तो उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहेंगे। ठीक है, जैसे इस केस में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को दिखाया है, तो ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं हुआ। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि इसके इस सेक्शन को जब हम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींच लेते हैं तो उस डायग्राम या उस ग्राफ के हेल्प से हम लोग किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट को रीड कर सकते हैं। तो वो ग्राफ आपको डेवलप करना है एंड दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का मेन फंक्शन आपको डायग्राम ही बनाना है या ग्राफ बनाना है। तो ये काफ़ी हैंडी है और आगे जितने भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होंगे उन सब में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है एंड बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। या फिर आप स्ट्रक्चरल डिसीजन लेते हैं, जैसे आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में कहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट लगेगा, कहाँ पे निगेटिव लगेगा, ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे अगर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं स्टैड के हेल्प से या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, तो वहाँ पे आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दिख जाएगा, उसका डायग्राम मिल जाएगा। तो अगर एसएफडी और बीएमडी मिल जाए तो आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जगह जो है वो पॉजिटिव मोमेंट है, कौन सी जगह पे निगेटिव मोमेंट है। कंक्रीट स्ट्रक्चर जहाँ पे निगेटिव मोमेंट होगा वहाँ पे हम लोग रिइंफोर्समेंट जो है वो टॉप फाइबर में देते हैं, और जहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बॉटम फाइबर में रिइंफोर्समेंट देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका यूज जो है वो हमेशा ही होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन किया शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन का, एसएफडी और बीएमडी क्या होते हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स क्या होते हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स के डायग्राम्स क्या होते हैं। फिर हमने सबसे लास्ट में ये देखा कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, क्यों इतना ये इम्पॉर्टेंट है। आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन जो है वो लोड इंटेंसिटी से किस तरीके से है। तो वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और उसके फर्दर वीडियोस में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिससे कि काफ़ी ईजिली हमें समझ में आने लगेगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।